हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे, जिसमें से फ्रेम, स्टार्टर और स्टार्टर वाइंडिंग को पढ़ चुके थे। आज हम लोग रोटर पार्ट्स के पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यह बता दें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर एक रोटेटिंग पार्ट्स है। ठीक है, यह थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके कारण हमको आउटपुट में मैकेनिकल पावर्स मिलता है। ठीक है, अब रोटर जो होता है, रोटर के प्रिंसिपल एंड वर्किंग क्या है वो समझते हैं। तो रोटर के पहला वर्किंग है कि रोटर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना, रोटर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इसका सेकेंड वर्किंग है कि हमको आउटपुट में रोटेटिंग मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करना। यह थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर ही एक ऐसा पार्ट्स है जो कि आउटपुट में रोटेटिंग मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फ्रेम के साथ जो स्टार्टर लगा हुआ होता है और स्टार्टर से जो स्टार्टर वाइंडिंग लॉक होता है, ये सभी पार्ट्स जो होता है वो स्टेशनरी पार्ट्स होता है। और उसके जस्ट बाद एयर गैप होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, लगभग 0.3 mm से 0.5 mm तक वेरी करता है उस एयर गैप। और जैसा कि बता दें, स्टार्टर वाइंडिंग को थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर वाइंडिंग होता है उसको जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, थ्री फेज करंट सेटअप होता है। थ्री फेज करंट फ्लो करना शुरू करता है और उस करंट के कारण थ्री फेज अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है। हम क्या बोलें कि जब हम स्टार्टर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देंगे तो थ्री फेज करंट फ्लो करेगा उस वाइंडिंग में, और उस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा उसके कारण जो है थ्री फेज अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होगा। और वह फ्लक्स जो है एयर गैप से क्रॉस करके डायरेक्ट रोटर से लिंक करेगा। वह फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है उस एयर गैप से, जो कि मिनिमम एयर गैप है 0.3 mm से 0.5 mm, उसको क्रॉस करेगा और उसके बाद रोटर के साथ लिंक करेगा। और याद रखिए, यह फ्लक्स का नेचर जो है अल्टरनेटिंग नेचर का है। डैट मीन्स उसका वैल्यू हमेशा और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। क्योंकि हमारा जो है करंट अल्टरनेटिंग नेचर का है, इसीलिए फ्लक्स जो है प्रोड्यूस होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो वह जब अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स जो है रोटर के साथ लिंक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार अनुसार यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा उस रोटर में। और जब ईएमएफ जनरेट होगा और वह रोटर जो होता है सॉलिड रोटर होता है, जो कि एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है। और जहाँ पे भी एक ईएमएफ को अगर कंप्लीट पाथ मिल जाए तो वहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और वह करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और जो वह रोटर में जो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया ईएमएफ के बाद जो करंट आया कंप्लीट पाथ होने के कारण, उस करंट को हम बोलते हैं ईडी करंट। डेट मीन्स यह जो है स्टार्टर कोर में, सॉलिड स्टार्टर कोर में जो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट जनरेट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, ईडी करंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है आई, उसको हम ईडी करंट बोल रहे हैं। और इस सॉलिड रोटर का जो इसके पास कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा, अपना रेसिस्टेंस होगा, जिसको हम रेसिस्टेंस ऑफ कोर के नाम से जानते हैं। अब जहाँ पे भी आर है, मतलब डेट मीन्स रेसिस्टेंस है और करंट फ्लो कर रहा है उसके पाथ से, तो वहाँ पे एक लॉसेस होंगे, वहाँ पे हीट के रूप में एक लॉसेस होंगे, जिसको हम I² R लॉसेस बोलते हैं। और इस लॉसेस के जो नाम है वो ये ईडी करंट लॉस के नाम से हम जानते हैं। यह लॉसेस हमारे लिए यूजलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है लॉसेस के, इसीलिए इस लॉसेस को हमको ख़त्म करना रहता है। इस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग यह एक मेथड का यूज करते हैं कि यह इस रोटर को सॉलिड रोटर को क्या करते हैं, लेमिनेशन करना शुरू करते हैं। डैट मीन्स उसको जो है पत्थर के रूप में बांट देना, डिवाइड कर देना चाहते हैं। देखिए यह सॉलिड कोर है, अगर ये सब पूरी रूप से सॉलिड था, इसको क्या कर दिए थे कि पत्थर के रूप में इसको हम बांट दिए हैं, डिवाइड कर दिए, कट कर दिए हैं, जिसका पत्थर का जो है लेमिनेशन जो है डिपेंड वेरी करता है 0.35 mm से 0.65 mm तक। इतना पतला इसको हम कर देते हैं ताकि इसका जो है थिकनेस जो है 0.35 से 0.65 mm तक वेरी करता है। ठीक है, और जब ऐसा करने से आखिर हमको क्या फ़ायदा होगा,
तो हमको फ़ायदा यह होता है कि देखिए कि अगर पहला जो है कहीं पर एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा था तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन अब इसको अगर हम यहाँ से काट दें और काटने के साथ साथ हम क्या कर देते हैं, इसको इंसुलेट कर देते हैं। आगे क्या लिखे हैं कि यहाँ इंसुलेट कर दे हैं, तो इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे। डेट मीन्स यहाँ पे हमको इसका पाथ इनकम्प्लीट हो गया। जब पाथ इनकम्प्लीट हो जाएगा तो इधर से करंट आएगा, बट इधर इस इंसुलेशन के कारण इधर करंट नहीं जा पाएगा। और अगर हल्का सा कुछ क्रॉस भी कर गया तो यहाँ पे फिर से इंसुलेशन मेरा किया हुआ है, फिर से इंसुलेशन किया हुआ, एक नंबर ऑफ इंसुलेशन किया रहता है। वहाँ पे हर एक बहुत सारे नंबर्स में उसको डिवाइड कर देते हैं पत्थर के रूप में, इसीलिए वह जो है अपना पाथ को इनकम्प्लीट हो जाता है करंट को, और करंट वहाँ फ्लो नहीं करता है और उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखिए एक पत्थरी हो गया, एक पत्थरी हो गया, एक लेमिनेशन, दूसरा लेमिनेशन, और बीच में क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। इसको इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं ताकि दोनों जो है कंटेक्ट में ना रहे, ताकि करंट मेरा रुक जाए। और यहाँ से हम क्या जानते हैं कि यहाँ जब करंट नहीं जाएगा तो मेरा करंट नहीं जाएगा तो कितना भी बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस, उस पाथ के रेसिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा। और जहाँ पे इन्फिनाइट रेसिस्टेंस तो ऐसे जानते हैं कि वहाँ पे करंट नेग्लिजिबल होगा, मतलब ना के बराबर होगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि उसको हम सॉलिड रोटर को हम लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब पत्थर के रूप में बांट देते हैं। उसके बाद उसी को हम प्रत्येक लेमिनेशन को इंसुलेट करते हैं। अब इंसुलेट करने के लिए भी 3 मेथड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट जो होता है पेपर इंसुलेशन होता है, सेकंड जो होता है वो वार्निश का प्रयोग करते हैं, थर्ड जो होता है वो ऑक्साइड लेयर का प्रयोग करते हैं। बट जनरली हम लोग पेपर जो है हाई रेटिंग मशीन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मोटर के लिए वार्निश और ऑक्साइड लेयर का प्रयोग करते हैं। जनरली वार्निश का प्रयोग करते हैं यहाँ पे इंसुलेशन करने के लिए, इस पत्थर को इंसुलेट करने के लिए वार्निश का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं तो हम क्या बोलें कि पत्थर के रूप में काटते हैं, उसके बाद उसको वार्निश में हम भिगो देते हैं और उसके बाद बाहर निकाल के उसको ड्राई करवाते हैं, और उसके बाद सभी पत्थर को मिला के एक पंच आउट कर देते हैं। अगर देखिए अगर केवल इसको काट देते हैं, मतलब लेमिनेट करके अगर उसको फिर से चिपका देते हैं तो वह कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि मेरा जब इसको काट दिए और काट के फिर से अगर जोड़ दिए, एक वायर है तो उसको कट करो फिर से जोड़ दो तो क्या फिर से वायर बन जाता है सिंपल, तो फिर से मेरा वही बात आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए, दो वायर को, अगर एक वायर को दो भाग में काट के वहाँ पे बीच में एक वुड रख दो, एक लकड़ी रख दो, और उसके बाद देखो नहीं कुछ होगा, इंसुलेशन कोई भी तरह की इंसुलेशन प्रोवाइड कर दो तो वहाँ से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा जो है ऐसा करने से हमको ईडी करंट लॉसेस रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों कर रहे हैं ईडी करंट को, आखिर कोई पूछेगा कि यह करंट फ्लो कर रहा है सर, तो करंट के कारण क्यों हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूस इसीलिए कर रहे हैं बाबू क्योंकि हम इसको, यह ईडी करंट हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, यह यूजलेस है, बेकार है, अपने से जनरेट हो गया, ये फ्राडे लॉ के अनुसार अपने से आ गया है। इसको इसीलिए ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा रोटर को डिजाइन कर रहे हैं ताकि हमारा इससे लॉसेस कम हो, क्योंकि लॉसेस होगा तो लॉसेस के कारण हीट जनरेट होगा, एक्स्ट्रा हीट आएगा, हीट आएगा तो क्या होगा कि हमारे जो है पूरे यह रोटर को डैमेज कर सकता है, इस पे जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है रोटर वाइंडिंग उसको डैमेज कर सकता है। इसीलिए मेरा पूरा इंडक्शन मोटर जो है हो सकता है कि रुक जाए, पूरा डैमेज हो जाएगा, तो पूरा रुक जाएगा तो मेरा इंडक्शन मोटर ही कुछ काम की रहेगा, ठीक है। इसीलिए ईडी करंट लॉसेस को हम कम करते हैं। ईडी करंट लॉसेस बराबर फार्मूला भी होता है ईटा ई बराबर ए, क्या होता है ई, वो जो है बहुत सिंपल सी फार्मूला है जिसको हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, ठीक है। अब देखिए एक पहला हो गया ईडी करंट लॉसेस। अब कोर में एक और लॉसेस जो होता है उसको बोलते हैं हाइस्थेरेसिस लॉसेस। वो देखिए कैसे होता है कि जैसा कि बोल रहे हैं कि अगर अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब हम रोटर के साथ अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब रोटर के साथ लिंक करेगा तो क्या होगा कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो वह उसमें डाइपोल होते हैं, तो डाइपोल के हमेशा जो है अल्टरनेटिंग का मतलब यहाँ समझा रहे हैं कि अल्टरनेटिंग का मतलब यह नहीं केवल होता है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता रहे, बल्कि यह उसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन चेंज करता हुआ। तो जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसको मैग्नेटिक मटेरियल का जो डाइपोल होता है कभी मैग्नेटाइज होता है फिर डीमैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के दौरान क्या होता है कि एक इमेजिनरी फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं हाइस्थेरेसिस लॉसेस के नाम से जानते हैं। और यह हाइस्थेरेसिस लॉसेस भी क्या है, हमारा हीट जनरेट करता है और यह हमारे लिए भी यूजलेस है, कोई भी काम की लॉसेस नहीं है। लॉसेस हमारे लिए बेकार ही होते हैं, इसलिए उसको ख़त्म करना रहता है हमारे मशीन में, ठीक है। क्योंकि लॉसेस के कारण हीट होगा तो हीट हमारे लिए क्या है, बेकार है। क्यों, क्योंकि उसमें वाइंडिंग है, छोटा छोटा वाइंडिंग कितना पत्थर के रूप में रहता है, क्योंकि वह हमारा डैमेज हो सकता है। इसीलिए हाइस्थेरेसिस लॉसेस को हमको क्या करना रहता है, हटाना रहता है। और इस हाइस्थेरेसिस लॉसेस को हटाने के लिए क्या करते हैं कि सिंपली हम इस मटेरियल का
आखिर रोटर को इस मटेरियल से ही बनाते हैं जिसका हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट कम होता है। जैसा कि हाइथेरेसिस लॉसेस बराबर होता है इंटा एच बी मैक्सिमम की पावर 1.6 एफ इंटू भी। एफ को हम और बी मैक्सिमम को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसे अगर चेंज कर दे तो मेरा वर्किंग पूरा डिफेक्ट पड़ेगा, वर्किंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट को हम कम करना चाहते हैं। तो हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट खुद से कम हो जाता है क्योंकि हम रोटर को इस मटेरियल से ही डिज़ाइन करते हैं जिसका हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट कम होता है। ठीक है, जब हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट कम होगा, जो कि किस मटेरियल का कम होता है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल का कम होता है। हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट है सिलिकॉन स्टील मटेरियल का कम होता है। इसीलिए हमारा हाइथेरेसिस लॉस भी कम हो गया। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम ये सही प्रोसेस किए, हमारा एडी करंट लॉस भी कम हो गया। ठीक है, अब देखिए हम एक बात और बताना है कि इसमें कि रोटर को हम डिज़ाइन करते हैं, वो रोटर को हम जो बनाते हैं वो किस मटेरियल से बनाते हैं। तो आपको बता दें कि रोटर को बनाने के लिए हम लोग जो है सिलिकॉन स्टील मटेरियल का प्रयोग करते हैं। आखिर सिलिकॉन स्टील मटेरियल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका परमिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होता है। जब परमिलिटी हाई होगा तो इसका रिलक्टेंस कम होता है, क्योंकि परमिलिटी बराबर एस बराबर जो होता है क्या होता है 1/μ L/A होता है। तो जब परमिलिटी जिसका हाई है सिलिकॉन स्टील मटेरियल के, तो इसका रिलक्टेंस कम है। और जैसा कि जानते हैं फ्लक्स जो हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ को चूज करता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, रोटर को सिलिकॉन स्टील मटेरियल से बनाते हैं ताकि इसका और एक बात, सिलिकॉन स्टील में एक और गुण है कि इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है। अब जब किसी का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होगा तभी ना और दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हम क्या बोले थे पहला में कि यह रोटर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो मतलब खुद से अगर मैकेनिकल इसका हार्ड होगा, मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग होगा, तब ना दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सिलिकॉन स्टील मटेरियल की इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होता है सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक CRGO एक HRGO। CRGO का मतलब होता है कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड, और इसका मतलब होता है हॉट रोड ग्रेन ओरिएंटेड। तो कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड का जो होता है फ्लक्स सेटअप करने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है HRGO की तुलना में। CRGO के फ्लक्स सेटअप करने की कैपेसिटी जो है पर mm² में 1.7 से 1.8 वेबर होता है। ठीक है, 1.7 से 1.8 वेबर होता है। बट HRGO के जो फ्लक्स सेटअप करने की कैपेसिटी जो है ओनली 1.4 वेबर है पर mm² में। इसीलिए इसका फ्लक्स सेटअप करने की कैपेसिटी कम है CRGO से। इसीलिए हम लोग जनरली CRGO सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि इसका परमिलिटी हाई होता है, रिलक्टेंस कम होता है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए हमारा सब कुछ प्रोवाइड करता है। एट लास्ट में यह बता दें कि रोटर को डिज़ाइन करते हैं हम लोग जो है दो प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट एंगुलर रिंग मेथड, और सेकंड जो होता है सेगमेंटेड मेथड। जिस प्रकार से स्टार्टर और फ्रेम को डिज़ाइन कर रहे थे उसी प्रकार जो एंगुलर रिंग को डिज़ाइन करते हैं, लो पावर रेटिंग के लिए एंगुलर रिंग को डिज़ाइन करते हैं एंगुलर रिंग की तरह, और जो हाई पावर रेटिंग के लिए सेगमेंटेड रोटर को डिज़ाइन करते हैं। एंगुलर रिंग क्या होता है कि अगर उसको हम क्या कर देते हैं, सिंपली एक बार में ढाल लेते हैं, और सेगमेंटेड क्या होता है उसको हम 4 पार्ट्स में ढाल के उसके बाद लॉक कर देते हैं, उस प्रकार से उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये समझ गए हैं कि रोटर को डिज़ाइन करने के लिए दो मेथड है, एंगुलर और सेगमेंटेड। एंगुलर जो होता है लो पावर रेटिंग के लिए, और सेगमेंटेड जो होता है हाई पावर रेटिंग के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे रोटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।